प्रचार प्रसार के लिए, जन जन के लोगों से पूछने के लिए भाई नरेश के लिए है। इनके माता पिता को, इनके खून को खून से तोला गया है। इतिहास में इंडिया में एक पहला नेता है। यही माहौल लगभग 1 लाख वोटों से प्लस के इतिहास रचने वाले हैं। ये चाह रहे हैं कि ईमानदारी का पौधा एक अंता की धरती से ये उगाने जा रहे हैं। अंता की धरती सर्व समाज नरेश भाई साहब को चाहते हैं। बहुत अच्छा माहौल बन रहा है और मैं नहीं, ये अंता की जनता ही मांग रही है नरेश भाई साहब को। अच्छा, बहुत बढ़िया माहौल है। भाई साहब पूरी तरह से जीत चुके हैं एक तरह से, क्योंकि गरीबों की आवाज़ भाई साहब है और सब यही चाहते हैं अब की बार तीसरे मोर्चे को ही जिताना है। भाई साहब ही बाजी मारेंगे। और रही कांग्रेस की बात, भाई साहब ने तो उनसे टिकट के लिए बोला था। जनता देखो मुखौटा देख के इंसान का काम देख के करती है। तो आज हमारे नरेश भाई साहब हमारे तीसरे मोर्चे पे, हम तो यही कहेंगे भाई साहब अपनी पार्टी बनाए और बिल्कुल जैसे आज हनुमान बेनीवाल जी हैं अपने गरीबों के लिए जो 15 दिन भूखा रह गया ना, वो सबके लिए सब कुछ करेगा। आज हम ही हैं, हम अपने माँ बापों के लिए 15 दिन क्या 2 दिन भूखे नहीं रह सकते। बीजेपी सिर्फ ईवीएम में गड़बड़ कर सकती है, इसके बाद उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे ममता बनर्जी ने बंगाल में बैठकर कुर्सी पे लंगड़े पाँव से दोबारा गिनती करवा दी थी ना, जनता यहीं बैठी रहेगी। आप बोलते हो हम नहीं दे रहे, मैं कह रही हूँ मैं नहीं दे रही, इनसे पूछा ये नहीं दे रहे, जीता कहाँ से फिर? आप सोचो हमारे भाई साहब का इतना दमखम है कि उन्हें इतने बड़े बड़े नेता वो रोडों पे घूम रहे हैं, जिनको देखने के लिए सिर्फ हम टीवी पे देख पाते हैं, और वो रोडों पे भाई साहब का डर है ये। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश गुजर, प्रतीक सेना संगठन जिला अध्यक्ष हूँ। अच्छा जी, तो आप यहाँ पर प्रचार प्रसार के लिए आए? हाँ, प्रचार प्रसार के लिए, जन जन के लोगों से पूछने के लिए भाई नरेश के लिए है। अच्छा अच्छा, तो ओम जी आप ये बताइए आप किस जाति से? मैं गुजर जाति से हूँ सर। अच्छा, फिर भी आप नरेश मीणा के समर्थक हैं? नहीं, 36 कौम के जातियों से उनका शुरू से ही नहीं रहा। और यहाँ जितने भी लोग हैं अदर कास्ट के लोग हैं और भाई को लिए जाति पात नहीं देखने वाले लोग हैं। कल देखे आपने सुना होगा, इनके माता पिता को, इनके खून को खून से तोला गया है। इतिहास में इंडिया में एक पहला नेता है। आप जो खून से तोला जा रहा है, आप भी जानते हो इस चीज़ को। इसमें कुछ हैं जब भी तो लोग आ रहे हैं। गरीब का बेटा है, किसान का बेटा है, इसलिए हम भी आए। क्या माहौल लग रहा है? एक तरफा माहौल है और यही माहौल लगभग 1 लाख वोटों से प्लस के इतिहास रचने वाले हैं। नरेश मीणा गरीब की आवाज़ है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम जन तक बात यही पहुंचा रहे हैं कि जो धन बन के जो नेता है, पैसे वो देकर टिकट लेके आ रहे हैं। अगर आप उन्हीं को टिकट देंगे तो कल आपकी आवाज़ उठाने वाला गरीब का बंदा कोई तैयार नहीं होगा। कल मैं ही वैसा हूँ, मेरे पास पैसे होंगे तो चुनाव लड़ूंगा, गरीब हूँ तो कहाँ से चुनाव लड़ूंगा। इसलिए इसके एक गरीब के बच्चे को, गरीब के भाई को मजबूत करने के लिए हम पहुँचे हैं। तो सर आपकी ये बात तो चलो हमने मान ली, लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो यहाँ पर जो कांग्रेस से प्रत्याशी है प्रमोद जैन भाया, वो पैसे के बाहुबल पर चुनाव लड़ते हैं और लोगों से वोट भी बटोरते हैं। उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही तो समझा रहे हैं लोगों को कि गरीब की भी, गरीब पैसे से, देखो हर काम पैसे से थोड़ी हो सकता है। गरीब के पास ताकत है वोट की, तो ये इन्हीं को यही समझा रहे हैं कि होश इतने दिन से जो घपला चल रहा है उसको बंद करो, भ्रष्टाचार को बंद करो और एक गरीब और ईमानदार और शिक्षित ईमानदार की बीज बो। तो आपको नहीं लगता कि आपके वोट बैंक पे जो नरेश मीणा के वोट बैंक है उसमें कहीं ना कहीं प्रमोद जैन भाया सेंधमारी कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। अब सब लोगों को समझ में आ गया कि ईमानदारी भी कोई चीज़ होती है और ईमानदारी के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। इनको शौक थोड़ी है इस चीज़ को कि ये चाह रहे हैं कि ईमानदारी का पौधा एक अंता की धरती से ये उगाने जा रहे हैं। अंता की धरती सर, जैसे कल 5 तारीख को पायलट साहब का रोड शो हुआ था यहाँ पर, उसके बाद कल भजन लाल शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी आए थे बीजेपी के मोरपाल सुमन के समर्थन में। तो आपको नहीं लगता कि इससे आपके वोट बैंक पर कोई असर पड़ सकता है? बिल्कुल भी कोई असर पड़ने वाला नहीं है। गरीब के लिए गरीब तैयार बैठे हैं। 11 तारीख को लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब 11 तारीख आए और कब हम वोट पड़े। मैंने कल देखा महिलाओं के प्रति इतना जोश, ये कह रहे कि सुबह हम 3 बजे से तैयारी करने लग जाएंगे। हमारा जो भी काम है 7 बजे सब काम नाम सिमटा के हम बूथ पे रहेंगे। एक एक बहन बेटी को हम पहुंचाएंगे और वोट दिलाएंगे। उनकी जिम्मेदारी, महिलाएं इतनी सशक्त हो रही है, इसकी हम कह नहीं सकते। आप देखो, आप गरीब के लिए इतनी, ये पहली बार हमने ये देख रहे हैं कि जहाँ धनबल का इतना माहौल था, लोग वहाँ एक अलग ही नया स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है सर, नमस्कार मैडम। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मैं कपिला गुजर, टोक से। अच्छा मैडम, आप टोंक से आए हैं यहाँ पर, किसके प्रचार प्रसार के लिए आए हैं? मैं नरेश भाई साहब के प्रचार के लिए टोक से। तो आप किस जाति से हैं? गुजर। अच्छा, फिर भी आप नरेश मीणा के समर्थन में आए? हाँ जी। मतलब अब गुर्जर समाज नरेश मीणा के फुल सपोर्ट में हो गया है? सर्व समाज नरेश भाई साहब को सर्व चाहते हैं। समाज।
कैसा माहौल लग रहा है मैडम? आप प्रचार प्रसार के लिए आए हैं, आपने देखा भी होगा। बहुत बहुत अच्छा माहौल बन रहा है और मैं नहीं, ये जनता ही मांग रही है नरेश भाई साहब को। अच्छा, नमस्कार जी। नमस्कार, क्या नाम है सर? ब्रजेश मीणा सर। सर कैसा माहौल लग रहा है चुनाव का? बहुत अच्छा माहौल है। किसका दबदबा है ज़्यादा? नरेश मीणा। फुल नरेश फुल मीणा। फुल। नमस्कार, नमस्ते सर, क्या नाम है? मेरा नाम डिम्पल मीणा। तो मैडम आप कहाँ से हैं? मैं जयपुर से आई हूँ सर। आप जयपुर से आए हैं नरेश मीणा के प्रचार प्रसार के लिए। कैसा माहौल लग रहा है मैडम? बहुत बढ़िया माहौल है। भाई साहब पूरी तरह से जीत चुके हैं एक तरह से, क्योंकि गरीबों की आवाज़ भाई साहब हैं और सब यही चाहते हैं अब की बार तीसरे मोर्चे को ही जिताना है। कितने दिन से आप यहाँ पर प्रचार प्रसार के लिए? हम कल से ही आए हैं, लेकिन मैं पहले भी आ चुकी हूँ एक दो बारी। तो मतलब अपन वैसे गाँव ढंढानी नॉर्मल कर रहे हैं कार्यकर्ता यहाँ पे ना आकर, लेकिन आज मैं यहाँ पे आई हूँ कार्यालय। कल आपने कैसा माहौल देखा? मतलब जनता खुश है नरेश भाई के आने से या कैसा माहौल है, ये बताइए आप। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सभी कौम है, सर्व समाज है। मैंने माली समाज भी देखा, मुसलमान समाज भी देखा, सब समाज भाई साहब के प्रति। और हमने भी उनसे एक ही बात बोली, आप एक बार 2-2.5 साल हमारे भाई साहब को देखिए। हम भी सच के साथ आए हैं, हमारे उससे आए, इतनी दूर से अपने बच्चों को छोड़ के आए, काम धंधे छोड़ के आए, किस लिए? भाई साहब के लिए सिर्फ। क्योंकि देखो, अगर एक हमारे लिए सच्चा, जैसे हमारी दिल्ली के अंदर बीजेपी कांग्रेस छोड़ के आम आदमी पार्टी को केजरीवाल जी ने बदल दी थी दिल्ली, तो आज यही जनता को मौका मिला है तो ये बदलने के लिए। अब केजरीवाल आप देखिए दिल्ली कितनी सक्षम है, इसलिए जनता भी वैसा ही सक्षम हो जाएगा जैसे आज दिल्ली सक्षम है। मैडम, जब भी नरेश मीणा ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा है तो हमेशा उन्होंने कांग्रेस का बड़ा नुकसान किया है, चाहे छबड़ा छिपा बड़ौद की बात हो, चाहे देवली उनियारा की बात हो। तो अब आपको लगता है फिर से यहाँ पर अंता में नरेश मीणा वहीं बाजी मारेंगे? भाई साहब ही बाजी मारेंगे। और रही कांग्रेस की बात, भाई साहब ने तो उनसे टिकट के लिए बोला था, वही हमारे पास नहीं आती। तो देखो, जनता के पास ऐसा नहीं कि ऑप्शन नहीं होते, जनता के पास बहुत ऑप्शन है। लेकिन क्या है, कांग्रेस पार्टी तो क्या टिकट बेचने में विश्वास रखती है, क्योंकि आज उनके पास कोई है नहीं, इसलिए तो आज वो प्रधानमंत्री नहीं बन पा रहे। अगर आज मोदी जी हैं, अगर वो हमारे प्रधानमंत्री बन रहे हैं तो क्योंकि कांग्रेस के पास कोई मुखौटा नहीं है। जनता देखो मुखौटा देख के, इंसान का काम देख के करती है। तो आज हमारे नरेश भाई साहब हमारे तीसरे मोर्चे पे, हम तो यही कहेंगे भाई साहब अपनी पार्टी बनाए। और बिल्कुल जैसे आज हनुमान बेनीवाल जी हैं अपने, उनका तीसरा मोर्चा खुद का है ना, वो ना बीजेपी के लिए ना कांग्रेस के लिए, लेकिन वो सच के साथ हैं। तो ऐसे हमारे भाई साहब भी सच के साथ हैं। और हमारे भाई साहब जी तो मैं ऐसे जानती हूँ कि बहुत ही मतलब गरीबों से के लिए जो 15 दिन भूखा रह गया ना, वो सबके लिए सब कुछ करेगा। आज हम ही हैं, हम अपने माँ बापों के लिए 15 दिन क्या 2 दिन भूखे नहीं रह सकते, लेकिन भाई साहब उन गरीब बच्चों के लिए भूखे रहे। ये हमने खुद ने, मैंने 15 दिन सही से हमारे पर देखी ये चीज़ें। मैडम, कल रोड शो था मुख्यमंत्री साहब का और भारी तादाद में लोग आए भी थे, बीजेपी के कार्यकर्ता भी आए थे, काफ़ी रोचक माहौल था। उसको देखकर आप क्या कहना चाहेंगे कि कहीं नरेश मीणा के वोट बैंक में सेंधमारी कर सकते हैं बीजेपी के प्रत्याशी मोहरपाल सुमन? मैं एक ही बात जानती हूँ, बीजेपी सिर्फ ईवीएम में गड़बड़ कर सकती है, इसके बाद उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। बीजेपी जब ईवीएम में गड़बड़ करती इतनी शांत इसीलिए बैठी है। और अब की बार अगर ऐसा हो गया तो जैसे ममता बनर्जी ने बंगाल में बैठकर कुर्सी पे लंगड़े पाँव से दोबारा गिनती करवा दी थी ना, जनता यहीं बैठी रहेगी। मतलब आप आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर? बिल्कुल नहीं, आरोप है उन पे, बिल्कुल आरोप है ये चीज का, क्योंकि ईवीएम कोई कहीं भी बटन दबाए आएगा भाजपा पर। भाजपा पे ही बिल्कुल रियलिटी। देखो, हम लोग पढ़ लिख गए हैं तो हमें समझ आया ऐसा क्या मोदी ने क्या कर दिया। 2014 से हमने भी, जैसे आज हम भाई साहब सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे हमने मोदी जी का सपोर्ट करा था। क्या करा उन्होंने देश के लिए? हम कितनी महंगाई में है आज, अगर इंसान के पास 1000 रुपये है ना, तो पूरे दिन का वो 2 बच्चों के साथ खर्चा नहीं चला सकता है। आप खुद ही सोचो। तो ये ईवीएम की गड़बड़ से आ रहा है। आप बोलते हो हम नहीं दे रहे, मैं कह रही हूँ मैं नहीं दे रही, इनसे पूछा ये नहीं दे रहे, जीता कहाँ से फिर? वोट देने वाली तो जनता है ना, फिर जीता कहाँ से? मुख्यमंत्री जी आए थे और बड़े बड़े वादे करके गए। आप सोचो हमारे भाई साहब का इतना दमखम है कि उन्हें इतने बड़े बड़े नेता वो रोडों पे घूम रहे हैं, जिनको देखने के लिए सिर्फ हम टीवी पे देख पाते हैं, और वो रोडों पे भाई साहब का डर है। ये भाया का डर नहीं है, ये भाई साहब का डर है, हमारे नरेश भाई साहब का।